क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूं मैं। आप सभी लोग अपना अपना आंसर टैली करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोन इन एडवांसेस अपीयर डैश ऑन द साइड ऑफ द बैंक बैलेंस शीट। पूछ रहा है कि ऋण और अग्रिम बैलेंस शीट के किस पक्ष पर दिखाई देते हैं। तो आपको बताया था कि जो लोन और एडवांसेस होते हैं वो बैंक के लिए संपत्ति परिसंपत्ति का काम करते हैं, एसेट्स का काम करते हैं, तो इसलिए वो एसेट्स की साइड में ही दिखाई देंगे। आंसर इसका होगा वी। वी आंसर होगा इसका, परिसंपत्ति और एसेट। क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस issued by RBI from time to time, banks are required to classify their loan assets into how many categories। वो कह रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस है या दिशा निर्देश है उनको जारी किया जाता है। तो बैंकों को अपनी जो एसेट्स है वो कितनी कैटेगरी में रखने के लिए कहा गया है, कितना मतलब आवश्यक है उनके लिए। तो आपको बताया था कि 4 प्रकार की एसेट्स हमने आपको बताई थी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। मानक, अवमानक, संदिग्ध और क्या था, हानि। तो आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर? डी। डी होगा। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ईयरफोन लगाने लग गया था, मैंने कहा फिर रिकॉर्डिंग में आवाज सही से नहीं आई तो बात नहीं। रंजन पानी ले तो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज एनपीए स्टैंड्स फॉर। एनपीए का मतलब क्या है? तो उसका मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आंसर होगा वी होगा इसका आंसर, वी, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर दूसरे में क्या होगा? दूसरे का डी बताया था, 4। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट एज एनपीए if the installment and principal and interest remain overdue for a period of। वो कह रहा है कि बैंक एक अकाउंट को एनपीए क्वालिफाई करता है, कि कब क्वालिफाई करता है, कितने दिनों के बाद। 90 दिनों के बाद हम किसी अकाउंट को, अगर 90 दिनों तक हमारा कोई भी ईएमआई नहीं आता, लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो हम उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वी होगा, मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से अधिक। क्लियर? क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वो कह रहा है कि कोई भी अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा यदि उसकी राशि बकाया है। तो ये स्टेटमेंट दिए हैं आपको, पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है कि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से लगातार अधिक बनी रहे। तो ये वाला भी ठीक है ना, रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। In case where the outstanding balance in the account is less than and sanction limit drawing power but there is no credit continuously for 90 days, ये वाला भी ठीक है। इसमें भी हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर। क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तब भी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी में अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 6, स्टैंडर्ड एसेट आर दोज। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एसेट का मतलब मानक संपत्ति, यानी जो एनपीए नहीं बनी है, जो एनपीए नहीं है उसी को हम परफॉर्मिंग एसेट्स या स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एनपीए अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जब एक अकाउंट 90 दिन के बाद एनपीए कर दिया जाता है तो एनपीए की भी आगे 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी थी? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। 3 होंगी, तो आंसर होगा इसका सी। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ लोन एसेट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो कि एसेट में नहीं आती है? स्टैंडर्ड आती है, सब स्टैंडर्ड भी आती है, डिफिकल्ट नहीं आती है हमारी, और डाउटफुल भी आती है। तो इसलिए आंसर होगा सी। ये कोई हमारी कैटेगरी नहीं है एसेट की। ठीक है, कठिन जो है, डिफिकल्ट है, ये हमारी कैटेगरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। एसेट्स दोज आर yielding रेगुलर इंटरेस्ट एंड रिटर्न the due principal to bank, thus enabling them to earn profit, recycle the repaid portion of loan for further lending are called। वो कह रहा है कि ऐसी परिसंपत्तियां जो नियमित ब्याज दे रही हैं और बैंकों का देय मूलधन लौटा रही हैं, जिनसे उन्हें लाभ कमाने और आगे उधार देने के लिए ऋण के चुकाए गए हिस्से को पुनर्चक्रित करने में सक्षम बनाया जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी वो बात कर रहा है ऐसे लोन अकाउंट से जिनका पैसा टाइम पर आ रहा है, ताकि बैंक आगे उन पैसों को दोबारा से और लोगों को उधार देने में भी यूज कर सके। तो उसको हम परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। आंसर होगा ए। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। पीएनबी हैज गिवन लोन ऑफ रुपीज 2 lakhs to Ram for purchase of a car which is repayable in 40 EMI of rupees 5,700 each. One of the EMI is overdue for a period of 85 days as on date. The bank will classify it is। वो कह रहा है कि पीएनबी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया था राम को कार परचेस करने के लिए, जिसकी 40 ईएमआई है। हर ईएमआई का जो अमाउंट है वो 5,700 रुपए है। 85 दिन हो गए हैं, कोई ईएमआई नहीं आई है, तो अब इसको किस कैटेगरी में बैंक क्लासिफाई करेगा? तो अभी ये स्टैंडर्ड में ही रहेगी, परफॉर्मिंग में ही रहेगी, क्योंकि 90 दिन के बाद ही एनपीए बनता है। तो उसका आंसर होगा ए, स्टैंडर्ड में ही रहेगा अभी ये। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। लोन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months इज नॉन एज। ऐसा लोन जो कि 12 महीने तक एनपीए रह चुका है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा सब स्टैंडर्ड यानी अवमानक परिसंपत्ति की कैटेगरी में आएगा, ये सब स्टैंडर्ड एसेट में आएगा। आंसर इसका होगा वी। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। A loan or advance of a bank is defined as doubtful when it has remained in substandard category for a period of at least। वो कह रहा है कि कोई भी लोन या एडवांस जो दिया गया है वो डाउटफुल परिभाषित कर दिया जाएगा अगर वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में कितने समय तक रहेगा। अगर 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहेगा तो आगे की जो स्टेज है वो डाउटफुल एसेट बन जाएगी, यानी संदिग्ध परिसंपत्ति बन जाएगी वो हमारी। आंसर होगा इसका वी। क्लियर है? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13। लोन और एडवांस वेयर देयर इज नो डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट इज क्लासिफाइड। ऐसा लोन या एडवांस जिसमें किसी प्रकार की कोई डिले नहीं है पेमेंट में, उसको हम परफॉर्मिंग या स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। आंसर होगा ए। Question number 14. Loan accounts where loss has been identified by the bank or its internal or external auditor or by RBI inspection, but the amount has not yet been written are called off। क्या कहेंगे उसको, बताइए? जो लोन अकाउंट जो कि लॉस आइडेंटिफाई हो चुका है किसके द्वारा? बैंक के इंटरनल ऑडिटर या आरबीआई के इंस्पेक्शंस के द्वारा, तो इसको हम क्या कहेंगे? किस कैटेगरी का एसेट कहेंगे? उसे हम कहेंगे लॉस एसेट्स। हानि संपत्ति डिक्लेयर किया जाएगा। ये आंसर होगा सी। सर 10 का एक बार बता दीजिए, 10 का थोड़ा। इसका एक सेकंड। 10 का 10।
वो अभी बाद में करेंगे, अभी पहले आगे चलने दीजिए। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर अ लोन अकाउंट टर्न्स इनटू एन एनपीए, banks are required to identify the stress in the account in how many categories under special mention account। तो आपको बताया था कि बैंक कभी भी किसी भी अकाउंट को एनपीए होने के लिए वेट नहीं करता है। हमारा अकाउंट एनपीए ना हो इसलिए हम पहले से उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैंक क्या करता है, ऐसे में अकाउंट जिसको हम स्पेशल मेंशन अकाउंट या विशेष उल्लेखित खाते के नाम से जानते हैं, इनको वो क्या करता है, तीन कैटेगरी में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है ताकि एनपीए होने से पहले ही उनपे काम कर लिया जाए, हम वेट ना करें एनपीए होने का। आंसर इसका होगा सी। बताया था ना आपको, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, याद है? याद है सर याद। बताए। हाँ। जी सर। क्वेश्चन नंबर 16, if the loan account where principal or interest payment is not overdue for more than 30 days but has started showing sign of stress is classified। जो लोन अकाउंट क्या है, जो कि 30 दिन से ज्यादा भी उसको ओवरड्यू नहीं हुए हैं, लेकिन उस पे स्ट्रेस किया जाएगा कि वो किस कैटेगरी में रखा जाए। तो आपको बताया था कि 0 से 30 दिन को हम रखते हैं ऐसे में 0 में। ठीक है, आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर एसएमए 1 कैटेगरी ऑफ लोन अकाउंट द इंसिपिएंट स्ट्रेस इज बिटवीन। एसएमए 1 में कौन से अकाउंट आते हैं बताइए? 41 से लेकर 60 तक हाँ, सभी का 31 से 60 दिन के जो अकाउंट ओवरड्यू होंगे वो एसएमए 1 की कैटेगरी में आएंगे। आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 18, लोन अकाउंट विच आर शोइंग इनिशियल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज आर क्लासिफाइड। जिन लोन अकाउंट का पैसा ओवरड्यू है 61 से 90 दिन तक, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? टू। तो में एसएम किसमें? एसएम 2 में सर, एसएम 02 में, किसमें? एसएम 2 में सर, आवाज नहीं आ रही दीपक आपकी क्लियर। आसम 2 सर। एसएमए एसएम 2 2 में में सर, आएगा, टू टू होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्निंग बाय बैंक ऑन देयर लोन्स एंड एडवांसेस इज कॉल्ड। जो बैंक को लोन और एडवांसेस से जो इनकम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 20, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड विल बिकम एनपीए इफ दे रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ। बैंक ने किसी बिल को डिस्काउंट किया था, परचेस किया था, और वो एनपीए हो गया। कब एनपीए होगा? वो भी 90 डेज के बाद ही एनपीए होगा। आंसर होगा सी, मोर देन 90 डेज। और 90 डेज तक पैसा नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। एनपीए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एन ईएमआई इज नॉट पेड फॉर 100 डेज, व्हाट काइंड ऑफ एसेट इज इट टू बैंक। अगर कोई ईएमआई 100 दिन तक पे नहीं की गई है तो वो किस प्रकार का एसेट होगा? 90 दिन के बाद पहला कौन सा होता है? सब स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये होगा सब स्टैंडर्ड, अब मानक। यहाँ पे घटिया की जगह आप अब मानक कर लीजिए, ये शब्द सही कर लीजिए, इसको काट के करिए अब मानक। ठीक है, सुन ठीक रहे हैं है आप सर। सभी? पा रहे हैं, पा रहे हैं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 22, Ram has taken a vehicle loan 21 का about कौन 2 होगा? years back, but due to some problem, he is not being able to give EMI for last 18 months. What kind of NPA the loan is? वो कह रहे हैं राम ने एक व्हीकल लोन लिया था 2 साल पहले, कुछ समस्या की वजह से अब वो ईएमआई पे नहीं कर रहा है 18 महीने से, तो ये किस प्रकार का एनपीए है? तो ये डाउटफुल, संदिग्ध एनपीए है हमारा। ठीक है, संदिग्ध एनपीए है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड एसेट आर ऑल्सो कॉल्ड डैश एसेट्स एज दे yield रेगुलर इंटरेस्ट टू द बैंक एंड रिटर्न
the due principal, thus enabling them to earn profit and recycle the repaid portion of the loan for further lending। वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एसेट कौन सी एसेट होती है, क्योंकि जिसके आने से बैंक क्या करता है, पैसे को रिसाइकल करता है और दोबारा से लोगों को लोन के रूप में दे पाता है, तो उसको हम परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। स्टैंडर्ड एसेट को परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप such as wheat and paddy, it will be treated as non-performing assets if the installment of principal or interest thereon remain overdue। बताइए कितने क्रॉप सीजन के बाद एनपीए होता है शॉर्ट टर्म क्रॉप में? टोटल हाँ, 2 फसल बाद सर। 2 क्रॉप सीजन के बाद है ना, जी। ठीक है, यानी आंसर होगा बी, 2 क्रॉप सीजन। अगर शॉर्ट टर्म है तो 2 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए हो जाएगा अगर पैसा नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म क्रॉप सच एज सुगर कैन, it will be treated as non-performing asset if installment of the principal or interest thereon remains overdue for। कब होगा? वन दो ए फसल बाद। वन क्रॉप सीजन के बाद होगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप अगर है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन के बाद एनपीए हो जाएगा। आंसर ए होगा। अब बताइए अवशेष जी, आप कौन सा पूछ रहे थे, कौन सा रह गया आपका? 10 पूछ रहे 10 थे ओनली आप? 10 सर। 10 का आंसर ए है, स्टैंडर्ड। सर जी 14 सर। का। किसका? 14 का। 14 का सी है, लॉस। सर 15 का और बता दीजिए। नंबर 22 असलम जब की आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। क्वेश्चन सर 22 15 का और बता 7 सर, दीजिए। 7 का। एक मिनट। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, जी, आ जी रही सर, है। जी सर। 7 का कौन सा होगा सर? 4। ओके, ठीक है, सही। सर 15 का बता दीजिए। एक मिनट रुकिए। तीन का सी है, सी सी है। सी। तीन का सी। बाकी सबका हो गया है? सर मेरा जी सर। हाँ सर, हो गया। क्या कह रहे हैं सुन जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो 24 का। सर आवाज मेरी कम आ रही है? अब आ रही है, अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। खाली कह देते हो तो हो ही जाए। सी। नहीं सर, ये क्वेश्चन आंसर तो मुझे मालूम है, लेकिन ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। वो कह रहा है कि राम ने 2 साल पहले एक व्हीकल लोन लिया था, कुछ परेशानी की वजह से अब उसका 18 महीने से लोन नहीं आ रहा है, तो ठीक है। 18 महीने हो गए, 12 महीने के बाद क्या होता है, डाउटफुल हो जाता है, संदिग्ध हो जाता है। ठीक है। ओके सर। हम्म।